हृदय पिघले ना, प्रेम का भी क्या स्वाद आएगा। हृदय पिघलना चाहिए, आँखें भीगनी चाहिए, प्रेम का मज़ा ही यही है। दुनिया हंसने से प्यार करती है, आशिक तो रोने से भी प्यार करता है। जो भगवान की तरफ से आ रहा है वही भगवान का भाना मीठा है, और उसी को हम प्यार में स्वीकार भी कर पाते हैं। वरना तो मुश्किल लगे, पर ऐसे लगता है ये भी प्यारे की मर्ज़ी है तो ठीक है। यही सोच के ही तो जीवन चलती है हमारी। राधा जी के अंदर इतना धीरज कहाँ से आया? उनके धीरज का एक ही कारण है कि ये मेरे प्यारे की मर्ज़ी है। जो प्यारे की मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी में ला देता है वही धैर्यवान हो सकता है, वही इस प्रेम में आने वाले कष्टों को, तकलीफ़ों को सहन भी कर सकता है। अगर कोई प्यारे को समझेगा नहीं, प्यारे की मर्ज़ी समझेगा नहीं, तो बात बनेगी भी नहीं। इस प्रेम की खासियत ही यही है कि प्रियतम का गुण स्वभाव पता होना चाहिए। जिसको अपने प्रियतम का गुण स्वभाव पता है वो सेवा भी अच्छी तरह कर पाएगा, प्यार भी निभा पाएगा और राज़ी भी रह पाएगा। और जिसको पता ही नहीं मेरे प्रियतम का गुण क्या, मेरे प्रियतम का स्वभाव क्या, वो क्या तो सेवा करेगा और क्या प्यार निभाएगा। दाव पे कौन लगा सकता है अपनी जीवन? जो अपने प्रभु का गुण स्वभाव पहचानता है। हनुमान जी पहचानते हैं, वो कह सकते हैं बिन कारण रघुनाथ कृपाला। उनको अपने राम जी का गुण स्वभाव मालूम है। भक्त की भक्ति शुरुआती यहीं से है। वो अपने प्रभु का गुण और स्वभाव जानता है। अपने प्रभु का गुण पता है, उनका स्वभाव पता है, तभी हम उनकी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी में ला पाते हैं। ये भी पता हो कि रंजो गम के पर्दे में भी तुम उपकार करते हो। ये भी एक स्वभाव पता है अपने प्यारे का कि भले देखने में आए बाहर से वो कठोर हैं, कड़क हैं, क्रोध कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, लेकिन पता हो रंजो गम के पर्दे में भी तुम उपकार करते हो। वो तो उपकार ही कर रहे हैं, मेरा कल्याण ही कर रहे हैं, मेरे जीवन को दिशा दे रहे हैं, मुझे मार्ग दे रहे हैं। ये सब हमको हमेशा मालूम होना चाहिए। जब आप संसार में भी निभाते हो, आपको अपने पति का गुण स्वभाव पता है, तभी आप निभा भी पाते हो। भाई किसी के सामने कुछ कह भी दिया, आप कहते हो, ऐसे बोलते हैं ऊपर ऊपर से, अंदर से तो बहुत प्यार है। कोई भी बात होती है, आप डिसीजन लेना होता है, आप उनके गुण स्वभाव को ध्यान में रख के डिसीजन ले लेते हो। नहीं, मेरे को उन्होंने कुछ कहना थोड़ी है, कितनी महंगी चीज़ भी ले जाऊं कुछ नहीं बोलेंगे। पता होता है ना। जब गुण स्वभाव पता है तो प्यार निभता है। अपने प्रभु का भी गुण स्वभाव पता है, वही प्यार निभा सकता है। जिसको गुण स्वभाव पता ही नहीं, बेचारा अनुमान की ठोकरें खाता रहेगा। जिसको गुण स्वभाव पता ही नहीं, प्यार तो क्या ही करेगा अपने भगवान से, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से होती है। अब पहले दिन हम लोग आए, कोई हमने गुरु को निर्गुण निराकार तो देख नहीं लिया था। कैसे रीझे थे? उनके गुण स्वभाव पे ही रीझे थे। याद करके देखें कैसे रीझे थे। उनका गुण, उनका स्वभाव अच्छा लगा, प्यारे लगे, उनका प्यार करना अच्छा लगा, गुण स्वभाव पे ही तो रीझे थे। वो तो बैठते बैठते ज्ञान समझ आ गया, बैठते बैठते उनकी विभूतियाँ समझ आ गईं। पर फिर भी देखो, आज भी अगर हम उनकी महिमा करते हैं
तो हम कैसे करते हैं? उनके गुण स्वभावों का कीर्तन ही तो करते रहते हैं। करुणा के सागर, प्रेम के सागर, जो भी हम लीलाएं याद करते हैं तो क्या याद करते हैं? उनका गुण स्वभाव ही तो याद करते हैं। और ज्यों ज्यों उनका गुण स्वभाव समझ आया, अपने अंदर प्यार बढ़ना शुरू हो गया, अच्छे लगने लगे ना। पास बैठे, देखा समाधानता देते हैं कितनी अच्छी, हमें समझते हैं, हम जहाँ से बात करते हैं वहीं से समझ जाते हैं। ये गुण स्वभाव ही तो अट्रैक्ट करते हैं ना भगवान के। और उन गुण स्वभावों का चिंतन करते हुए हम लोग अपने प्यार की पींग बढ़ाते हैं, वरना मुश्किल हो जाए। एक ऐसे व्यक्ति से निभाना जिसका गुण स्वभाव पता ना हो, या पता हो तो पसंद ना हो, कैसे प्यार निभेगा? भगवान के साथ मज़ा आया, पहले तो उनका गुण स्वभाव अच्छा लगा, पसंद भी आ गया ना। गुण स्वभाव पहचाना भी सही, फिर अच्छा भी लग गया, तो प्यार निभ गया। आज एक सेवक है, समझो सेवक का गुण स्वभाव ही नहीं जानता, तो वो कभी उनकी प्रसन्नता जीत थोड़ी पाएगा। पहले तो सेवा में आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, झिझक ही रह जाएगी। कहेगा मैं कैसे बढ़ूं, मैं कैसे सेवा करूं, पता नहीं क्या बोलेंगे, पता नहीं क्या समझेंगे। अब जिनके अंदर भी ये बातें चलती हैं, यानी वो अपने प्रभु के गुण स्वभाव को नहीं जानते हैं। जानते हों तो उनको अंदर ये उलझन होगी ही नहीं, ये पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा। उसको तो पहले ही पता है मेरे प्यारे की पसंद नापसंद क्या है, वो चलता ही उसी अकॉर्डिंग है। उसका जीवन उनकी इसी छाया में ही तो बीतता है ना, और कैसे बीतता है? इसी छाया में ही जीता है वो। मेरे प्रभु को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो अपने को उस अनुसार ढालता जाता है, और वो भी खुशी से। एक इंसान संसार में ढालता है अपने को, समझो घर गृहस्थ में भी आप अपने को ढालते तो हो, लेकिन उस ढालने में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि आपकी प्रसन्नता शामिल हो। भाई आप खुश हो लेकिन मजबूरी है, लेकिन भगवान के संग चलते हुए मजबूरी नहीं, बड़ी खुशी आती है अपने को ढालने में। जितना जितना उनके अनुसार हम ढलते जाते हैं, बड़ा आनंद आ जाता है। और तकलीफ़ कहाँ होती है? जहाँ थोड़ा सा भी उनके अनुसार नहीं ढल पाते, जहाँ थोड़ा सा भी उनके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो पाता, वहाँ मन परेशान हो जाता है। ये बात तो उनको अच्छी लगेगी नहीं, ये बात तो उनको पसंद आएगी नहीं, ये कर्म तो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो गुण स्वभाव पता होगा तो अपने को भी ढालेगा, गुण स्वभाव पता होगा तो सेवा भी कर पाएगा। अभी समझो तुम सेवक है, अब तुम्हें पता ही नहीं उनकी पसंद नापसंद, तुम अच्छी सेवा कैसे करोगे? उनको किस समय चाय की ज़रूरत है, किस समय दूध की ज़रूरत है, ठंडा पीते हैं गरम पीते हैं, फल कौन सा पसंद है, भोजन क्या पसंद है, होता है नहीं होता है? एक चादर भी बिछाओ पलंग पे तो भाव होता है भाई ये वाली उस ज़्यादा पसंद आई थी, चलो इसको जल्दी जल्दी बिछा दें, अच्छी लगी थी। कोई चीज़ अच्छी लग गई, लगता है 4-5 दिन में बना दें एक बार, पसंद आई थी, ऐसा होता है ना। तो सेवक को जब स्वामी का गुण स्वभाव पता होता है तो सेवा भी अच्छी कर पाता है, नहीं तो सेवा में उसके हाथ ही नहीं उठेंगे, वो क्वेश्चन मार्क लेके घूमता रहेगा, ये सही है या वो सही है, ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, ये ठीक है या ये गलत है। दिमाग की चक्री उसी में घूमती रहेगी, सेवक हो ही नहीं पाएगा कभी, क्योंकि वो तो अभी ढूंढता ही फिर रहा है, 4 लोगों से पूछता ही फिर रहा है। किसी को जब गुण स्वभाव खुद नहीं पता अपने प्रभु का, तो वो 4 लोगों से पूछता है, ये खा लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। अरे तुम उनको जानो समझो, तुम्हें खुद को पता होना चाहिए। और तुम गुण स्वभाव भी दूसरे से पूछना चाहते हैं, कोई हेल्प कर दे मेरी। ये कोई हेल्प वाली चीज़ें होती हैं? ये तो हेल्प वाली चीज़ ही नहीं है। हमें गुण स्वभाव पता होना चाहिए, मेरे प्यारे का गुण स्वभाव क्या है,
मुझे खुद मालूम होना चाहिए। क्यों हनुमान जी चाहे मिलते हैं विभीषण से, चाहे मिलते हैं किसी और से, वो अपने राम को ही प्रकट करते हैं और अपने राम का गुण स्वभाव ध्यान में रखते हुए ही वर्तते हैं। दूसरा कोई काम ही नहीं करते। पहले विचार करते हैं मेरे प्रभु का गुण स्वभाव क्या, और जो उनका गुण स्वभाव है वही गुण स्वभाव मेरा भी होना चाहिए, तब तो मैं उनका प्यारा बन पाऊंगा ना। अब उनकी पसंद कुछ और है, मेरी पसंद कुछ और है। चाहे मान लो तुम निष्काम भी करो, अब तुम्हें ये तो पता हो प्रभु को क्या पसंद है, कार्य भी तो उन्हीं का है। अब उसको भी तुम अपने ही अकॉर्डिंग कर रहे हो, चला रहे हो, तो तुम अपने प्रभु का गुण स्वभाव नहीं जानते, तो तुम उनके प्यारे कभी हो भी नहीं सकते। पहले तो जानना पड़ेगा उनकी पसंद नापसंद क्या है। एक लड़की शादी करके घर में आती है, सबसे पहले वो सारे घर के लोगों को ऑब्जर्व करती है, जाने अनजाने। विचार करके देखो, जाने अनजाने वो सबको ऑब्जर्व करती है। अच्छा, आप भी कहीं जाओ, आपके घर भी कोई मेहमान आए, जाने अनजाने आप ऑब्जर्व करते हो इसका गुण स्वभाव क्या है, ये किस समय क्या लेना पसंद करता है, किस समय क्या नहीं, कौन सुबह ग्रीन टी पीता है, कौन सुबह ब्लैक टी पीता है, कौन सुबह कॉफ़ी पीता है, कौन सुबह उठ के दूध पीता है। आप उसका गुण स्वभाव जांचने की कोशिश करते हो ना। क्यों? आप सेवा अच्छी कर पाओ, कि अगला 2 दिन हमारे घर आया है, हम उसको कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर दे पाएँ और अच्छे से उसकी सेवा कर पाएँ। आप जानने की कोशिश करते हो। अच्छा, अनजान व्यक्ति है, उससे रात को ही पूछ लेते हो, सुबह उठते ही आप बेड टी लेते हैं, खुद ही पूछ लेते हो, वे पता चल जाए। रात को बिस्तर देते हो, भाई इस चादर पे आप सो जाएंगे, कॉटन की डाल दें, ब्लैंकेट लेंगे या दोहर से काम हो जाएगा, या आपको बेडशीट दे दें खाली ओढ़ने के लिए, पूछते हो। गुण स्वभाव अगले का जानते हो ना। घर भी कोई आ जाए चेंजिंग वेदर में, पानी नॉर्मल लेंगे ठंडा लेंगे, पूछ लेते हैं। जानकारी चाहिए, सेवा के लिए जानकारी चाहिए। मेरे प्रभु को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, सेवक को भी ये सब जानना पड़ेगा, तब सेवक की प्रसन्नता को जीत पाएगा। अगर नहीं मालूम पड़ा उसको, तो फिर हो सकता है अंदर से उनको नाराज़गी भी हो, अंदर से उनको हम ना भी पसंद आएं। बाहर से तो चलो कुछ नहीं कहेंगे, पर इंटरनली ज़्यादा पसंद नहीं भी कर सकते हैं। इसलिए हमको अपने प्रभु का गुण स्वभाव अच्छे से मालूम होना चाहिए, ज़रूर पता होना चाहिए कैसा उनका गुण है, कैसा उनका स्वभाव है, कैसे वो वर्तते हैं, कैसे वो चलते हैं, सब हमको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। हमको पता हो कि कहाँ पर मुझे कैसे चलना है, तो मैं उनकी पसंदी को जीत पाऊँगा। और अगर मैं अपनी चाल चलता रहा तो मैं कभी उनकी पसंदी जीत नहीं पाऊँगा। और एक बात ये भी समझना, गुण और स्वभाव को जान लिया, समझ लिया, उसके बाद गुण और स्वभाव का कीर्तन, मनन कीर्तन, ये भी ज़रूरी है। अंदर बार बार विचार चले, क्योंकि बार बार हम उनके गुण स्वभाव का चिंतन करेंगे तो हमारा मन भीगेगा। अब वैसे वो निर्गुण हैं, वैसे उनमें कोई स्वभाव नहीं बनता, लेकिन जो साकार लीला कर रहे हैं ना, उस लीला के माध्यम से क्या संदेश है, उस साकार लीला में उन्होंने गुण स्वभाव कौन सा धारण किया है। क्योंकि मेरा मन कब भीगता है, जब मैं उनकी इस महिमा को समझ पाता हूँ, अनुभव कर पाता हूँ, मेरा मन तब भीगता है। नहीं तो मेरा मन रूखा सूखा रहेगा। उनके गुण स्वभाव का
मेरे अंदर सतत चिंतन चलना चाहिए, मेरे अंदर विचार चलना चाहिए, मुझे अंदर से प्रसन्नता मिले, बार बार उनकी बात करके, याद करके। अब चलो, जो भी अवतार पहले हुए, जब तक हमें साकार गुरु नहीं मिला, तो भी हम उसमें क्या करते थे? उनके गुण स्वभाव का ही तो कीर्तन किया करते थे ना। भाई राम जी की चौपाई गाते थे, बिन कारण रघुनाथ कृपाला। तो अंदर बड़ा प्यार आता था उन पे कि ये तो ऐसे हैं कि बिना कारण ही कृपा करते हैं। अच्छा लगता था। शिव जी के लिए बोला भाई भोले भाले हैं, तो प्यार आता था, भाई ये तो भोले बाबा हैं, ये तो किसी का गुण अवगुण नहीं देखेंगे, प्यार आता था। भगवान कृष्ण की महिमा करते थे तो देखा भाई इन्होंने गायों को भी प्यार किया, गोपी को भी प्यार किया, ग्वाल को भी प्यार किया। भाई इनकी शरण तो जो आ जाए उसी को प्यार करते हैं। फिर उनकी गीता पढ़ ली तो गीता में उन्होंने लिखा, जो मेरी शरण आ जाए मैं योगक्षेम उठा लेता हूँ। तो प्यार आता था ना उनके लिए, भाई ये तो ऐसे हैं, ऐसी कृपा निधान है, ऐसे बेड़े पार करने वाले हैं, ऐसा प्यार करने वाले हैं। तो उमड़ता था प्यार। अब एक एक इष्ट समझो सबका था। अब अपने अपने इष्ट के प्रति भावना कैसे बनी? उनके गुण स्वभाव के कारण ही तो बनी। कई लोग माता को पूजते हैं, भाई कैसे बन गया माता के प्रति भाव? भाई माता है तो दयालु है, करुणा वाली है, ममतामयी है, ऐसे ऐसे बातें करते थे ना, अंदर अपने ऐसे ऐसा विचार करते थे। तो लगता था कि ये तो भाव बन गया माता के लिए। गुण स्वभाव का ध्यान किया तो अवतारों के प्रति आकर्षण हो गया। फिर जिस देवता का गुण स्वभाव भाग गया, हम कहते थे मैंने इसको अपना इष्ट मान लिया। अभी हम उनको जानते नहीं थे, पहले उनके बाहरी गुण स्वभाव पे ही हम आशिक हुए, फिर शरण आके उनको जानना शुरू किया। अर्जुन भगवान के गुण स्वभाव को ही तो जानता है, और तो कुछ है नहीं। वो उनके गुण स्वभाव को जानता है, पहचानता है, और उसके बाद शरण आ जाता है। जब शरण आ गया, भगवान खुद उसको अपने को जन्माने लगे। भगवान ने खुद विराट रूप दर्शन दिखा दिया, खुद बता दिया मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, भाई मेरे को तत्व से जान। ऐसे करके भगवान ने उसको अपना स्वरूप दिखाया, दर्शन दिया, उसका कल्याण किया ना। तो शरण आने के लिए, शरण लेने के लिए, प्यार को शुरुआत करने के लिए गुण स्वभाव ही तो देखना पड़ता है, तभी तो अच्छा लगता है। रिश्ता करने लगते हो, लड़का लड़की को कहते हो जाओ आपस में थोड़ी देर बात कर लो। क्या बात करते हैं? बस थोड़ी सी बात करके फिर लड़के से पूछते हो कैसी लगी लड़की? बात करने में तो ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है। लड़की के माँ बाप पूछते हैं, नहीं लड़का तो ठीक लग रहा है, फालतू बात नहीं की, ढंग से बोल रहा था, मैनर्स वाला लग रहा है। क्या देखा? गुण स्वभाव देखा। फिर पूछते हैं अच्छा बता तुझे पसंद है? हाँ मुझे पसंद है। फिर हाँ कर देते हैं। तुम गुण स्वभाव कुछ नहीं देख पाए, तुम्हारे इंटरव्यू में गुण स्वभाव खास नहीं आया। बेटा क्या करते हो, कितना कमा लेते हो, पीछे कौन है, जिम्मेवारी तो नहीं है, तुमने तो इतना ही देखा। पर लड़की जब बात करने गई, उसने ये सब नहीं देखा, वो ही तो माँ बाप देख लेंगे। वो फोकस करती है इसका गुण स्वभाव क्या है, खाता कैसे है, चलता कैसे है, बोलता कैसे है, एक्सेंट तक वॉच कर लेते हैं। अरे इसकी तो भाषा में पंजाबी है, ये तो ऐसे बोलता है, जाट लग रहा है, पता लग जाता है। गुण स्वभाव देखा तो एक संसारी रिश्ता बनाया। तो जब मैं अपने प्रभु के गुण स्वभाव को ही नहीं जानता तो मेरा रिश्ता कैसे जुड़ेगा? मैं महिमा किसकी गाऊंगा? तभी देखो कई लोग गुरु की महिमा नहीं गा सकते, ज्ञान बोलते हैं बड़ा बड़ा, क्योंकि अपने प्रभु के गुण स्वभाव को जानते ही नहीं। इस मामले में खुटैले हैं, खाली है उनका अंदर वाला, उनको पता ही नहीं मेरे प्यारे का गुण स्वभाव क्या है।
मेरा प्रभु कैसा है। अब जब पता नहीं तो रिझेगा कैसे, पता नहीं तो आशिक कैसे होएगा, पता भी तो है। अब आया असी सोनी क्षमा दे परवाने होए। अब सोनी क्षमा जरूरी तो नहीं बाहर से गुरु कोई खूबसूरती लेके बैठा हो। सोक्रेटिस तो काले थे एकदम, भगवान कृष्ण खुद श्याम वर्ण थे। अब बात क्या है, बात ये है कि कोई व्यक्ति रंग रूप से नहीं सुंदर होता, अपने गुण स्वभाव से सुंदर होता है। वो तो एक अलग बात है जब किसी का गुण स्वभाव प्यारा लग जाए, ये बाहर वाली चीज़ें भी अच्छी लगने लगती हैं अपने आप ही। अब एक बच्चे से मोह है आपका, काला कलूटा बच्चा भी होए, लोग कहेंगे हाय हाय कैसा बच्चा है, कि चुप रहे, इतना सुंदर मेरा बच्चा है। कोई कहे हाय हाय इतना मोटा बच्चा, चुप रहे, नज़र मत लगा दियो मेरे बच्चे को। अब दुनिया वालों के लिए खराब भी है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। कहीं कहीं जेंट्स थोड़े वो लगते हैं बड़ी एज के, या मैच्योर ज़्यादा लगते हैं लड़कियों के मुकाबले, पर वो कहती कोई बात नहीं, शक्ल सूरत थोड़ी सब कुछ होती है, मैं खुश बहुत हूँ, हम सेटल्ड हैं आपस में, हमारी कभी तू तड़ाक नहीं होती है। तो गुण स्वभाव से निभती है ना, शक्ल से तो नहीं निभती। अब बहू बहुत सुंदर ले आओ, 4 दिन बाद उसको क्या कहते हो, बेटा चाम प्यारा नहीं है, काम हर किसी को प्यारा है। देखने गई तो चमड़ी देख के ले आई चाहे, पर घर आने के बाद अब चमड़ी को चाटोगे थोड़ी। डिग्रियां बहुत सारी हों, कहोगे इसको चूल्हे में डालूं, भाई तू वर्तेगी, स्वभाव तेरा कैसा, तू घर में प्यार रखती है, सेवा रखती है, तो हम कोई बात करें। गुण स्वभाव पे बात बनती है। और जिससे गुण स्वभाव नहीं बनता, पति से नहीं बने, आप उससे अलग हो जाते हो। बहू से ना बने, बहू को अलग कर देते हो। भाई हमारी पटरी नहीं मेल खा रही, क्या नहीं मेल खा रहा, गुण स्वभाव नहीं मेल खा रहे, इतना ही तो हो रहा है। तो भक्त को अपने भगवान का गुण स्वभाव पता है, और वो इसी में खुश है कि मैं उनके नाम का, उनके गुणों का कीर्तन करता रहता हूँ। वो अंदर उनकी महिमा को विचार विचार के भीगता रहता है, खुश होता रहता है, आनंदित होता रहता है, मगन होता रहता है, बहुत प्रसन्न है। कल भी किसी से फ़ोन में बात हो रही थी, बोले आप जो चिट्ठियाँ लिखते हैं हम बहुत तो नहीं समझ पाते, कभी कभी हिंदी कम आती है उनको। बोला हमको ज़्यादा समझ तो नहीं आता है, पर जब हम हाथ में चिट्ठी पकड़ते हैं ना, मेरा मन भीग जाता है, ये मेरे भगवान का संदेश है। बोला मेरे को उसी में आनंद आ जाता है, कितनी कितनी देर हम आनंदित रहते हैं यही सोच के कि उनकी राइटिंग है, ये उन्होंने लिखा है, ये उन्होंने कोई बात कही है। बोला फिर बाद में पूछ लेते हैं जूम में, भाई ये बात उन्होंने कैसे लिखी, हमको अर्थ बताओ थोड़ा सा, तो अगले लोग मुझे अर्थ करके बता देते हैं। कभी कभी कोई दृष्टांत होता है, कोई कहानी होती है, कोई लीला होती है कृष्ण की, बोले हमको नहीं पता है, वो हमको फिर कोई समझा देता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए बहुत आनंद आ जाता है जब रोज़ एक नई चिट्ठी मिल जाती है, नया मैसेज आ जाता है, बहुत आनंद आ जाता है, बहुत खुशी हो जाती है कि ये मेरे भगवान का पत्र है, ये मेरे भगवान की लिखी वाणी है। तो देखो ना, ये जब हम विचार करते हैं, करुणा का विचार करते हैं, कृपा का विचार करते हैं, उनके प्यार का विचार करते हैं, तो अंदर आनंद आ जाता है। भाई लगता है ना इतना समय भी निकाला होगा, लिखा भी होगा। बोले हम अंदर अंदर सोचते रहते हैं, इतना छोटा छोटा भी लिखते हैं, कौन सा पेन यूज़ करते होंगे, हाथ थक जाते होंगे। अब जो ऐसे विचार कर रहा है, बोला फिर हम घंटों भीगे रहते हैं। अच्छा लगता है, चाहे समझ आया या नहीं आया, पर मज़ा बहुत आ गया, आनंद आ गया। तो सच बात तो है ना। कभी तो ऐसे वाले दृष्टांत सुनते थे हम, भाई वो बुजुर्ग उल्टी गीता रो लेके बैठा था और भीग रहा था। राम तीरथ ने बोला बिना पढ़े समझ आ गया तुझे इस गीता का अर्थ, उल्टी है गीता, तो बोला मुझे उल्टी सीधी पता ही नहीं लगती। तो भाई तू भीगा किस लिए हुआ है,
बोला मैं बस ये सोच सोच के भीगे जा रहा हूँ, ये मेरे प्रभु के वचन हैं, उनके मुख से निकली वाणी है, ये उनके दिए हुए उद्गार हैं। बस मैं इसी में मस्त हो गया, मैं इसी में खुश हो गया। तो जिसने अपने प्रभु के गुण स्वभाव को जाना वो भीग गया। अब भीलनी है, वो दावा करती है, संत कहते हैं तेरे घर तो आएंगे नहीं, तो नीच जात की है, तेरे घर में देने के लिए क्या है उनको, तेरे घर क्यों आएंगे। और भीलनी क्या दावा करती है, राम ऊंच नीच जात नहीं वेखनी, अभी मिली भी नहीं है, पर वो अपने प्रभु का स्वभाव जानती है, तभी तो प्रतीक्षा कर रही है। जो अपने प्रभु का स्वभाव नहीं जानता वो मिलने की भी क्या इंतजार करेगा, वो तो आप ही बैठ जाएगा ब्रह्म होके। इंतजार किसको, तड़प किसको, लगन किसको, जो उनका स्वभाव जानता है। अब तुम्हारे घर में एक सौतेली माँ हो, एक अपनी माँ हो, अब अपनी माँ के लिए आकर्षण आजीवन बना रहता है, सौतेली माँ से तो निभाना भी कठिन लगता है, मजबूरी में भी जाना औखा। अब जो अंदर से भगवान को जानता नहीं वो क्या करेगा, वो भगवान से भी सौतेलापन कि जो तू है वो तो मैं भी हूँ, अब हम भी बावा है तुम भी बावा है, किसका आकर्षण, किसकी खींच, किसका प्यार, वो ऐसा रूखा सूखा होके बैठ जाएगा। लेकिन जिसको अपने प्रभु का गुण स्वभाव पता है वो बार बार खिंचेगा उनकी तरफ, उसको आकर्षण होगा, वो खुश होगा, मैं जाऊं, मैं मिलूं, मैं बैठूं, मैं उनका प्यार पाऊं। उसका बचपना ही नहीं जाएगा अपने भगवान के आगे, बच्चा बना रहेगा, बड़ा होएगा भी नहीं, बड़ा होना चाहेगा भी नहीं। गुरु भी कभी उसको कहेगा अब तू बड़ा हो गया, तो कहेगा नहीं मुझे बड़ा मत बनाइए, मैं दास हूँ तेरा जी, मुझे दासी रहने दो, अपने गुलामों में मेरा नाम लिखाओ, मेरे को बच्चा करके रखो, वैसा ही मेरे को प्यार दो। तो पहचानता है ना, अपने प्रभु के गुण को पहचानता है। तो भीलनी पहचानती है, वो कहती है राम ऊंच नीच जात नहीं वेखनी। तुम बात कर रहे हो जात पात की, मेरे राम ने तो ऊंच नीच जात देखनी नहीं है, राम ऊंच नीच जात नहीं वेखनी। और तुम सौगात की बात कर रहे हो, मंदी चंगी सौगात नहीं वेखनी, उन्होंने देखना ही नहीं है अच्छी सौगात है खराब सौगात है। मैं नीचणी नू राम मेरे चरनी लाणगे, राम आणगे, अरे मेरे राम तो मुझे चरणों से लगाएंगे, क्यों मुझे उनका स्वभाव पता है कि वो जात देख के प्यार नहीं करते, सौगात देख के प्यार नहीं करते, वो तो भाव देख के प्यार करते हैं, और वो भाव भी उनका दिया हुआ है मेरे अंदर। अब भीलनी अपने प्रभु के गुण स्वभाव को जानती है कि मेरे प्रभु कितने सरल हैं, मेरे प्रभु कितने सादे हैं, मेरे प्रभु को कैसे बाहर से कुछ नहीं चाहिए, मेरे प्रभु को कोई इच्छा नहीं है किसी से, मेरे प्रभु को कोई मायावी आकर्षण नहीं बांध सकता है, मेरे प्रभु को तो बस प्यार बांध सकता है। भीलनी को ये स्वभाव पता है, दावा कर ठोक दिया उसने, राम जी से पूछने नहीं गई, हैं राम जी ऐसा तो नहीं कि आप भी बड़ा छोटा देख के प्यार करते हो, हैं राम जी ऐसा तो नहीं अच्छी बड़ी गिफ्ट देख के प्यार करते हो, कुछ नहीं पूछने गई, उसने खुद दावा ठोक दिया कि हो ही नहीं सकता कि प्रभु ना आए, हो ही नहीं सकता मुझे प्यार ना करें, हो ही नहीं सकता मुझे शरण ना लें, मैं नहीं मानने को तैयार ये बातें, क्योंकि मैं अपने प्रभु का गुण स्वभाव जानती हूँ। सबसे बढ़िया बात यह है मुझे अपने प्रभु का गुण स्वभाव पता है। अब देखो जुडास जैसे को भी पता है, रावण जैसे को भी पता है। जुडास ने क्या बोला, मैं जानता हूं क्राइस्ट ने मुझे माफ कर दिया होगा। कैसे बोला, संग रह के प्रभु का स्वभाव पहचानता था कि कोई इनका अहित भी कर दे, कोई इनके साथ कितना ही बुरा कर दे, ये उसको बद्दुआ नहीं दे सकते, ये उनको गाली नहीं दे सकते। उसको स्वभाव पता था ना। अपने प्रभु का स्वभाव से हम परिचित होने चाहिए, जरूर परिचित होने चाहिए। फिर मन में ये नहीं आएगा मेरे को नजरों से तो नहीं गिरा दिया होगा, मेरे लिए अंदर कुछ सोचते तो नहीं होंगे,
बाहर से कुछ शो ना करें, अंदर तो सोच रहे होंगे। ये चीज़ें भी कब सोचते हो? जब तुम अपने प्रभु का गुण स्वभाव नहीं पहचानते हो। अगर तुम उनका गुण स्वभाव पहचानते होते तो ऐसी बातें तुम्हारे मन में आनी चाहिए थी। कैसे आती? तुम्हें तो पता होना चाहिए था कि उनका हृदय तो माँ से भी कोमल है। तुम्हें पता होना चाहिए था वो तो 1 मिनट में बात भुला के गले लगा लेते हैं। तुम्हें ये विचार होना चाहिए था अगर वो अंदर कुछ रखते तो अब तक मुझे लात लगा चुके होते, पर वो तो प्यार ही कर रहे हैं, ज़्यादा ही प्यार कर रहे हैं, तो ये विचार भी कहाँ से आएगा? जो दास भी जानता है क्राइस्ट ने मुझे माफ़ कर दिया होगा, साथ रह के अगर अपने प्रभु का गुण स्वभाव ही ना पढ़ पाए तो बाकी क्या करोगे? संग रह के उनका गुण स्वभाव ही तो समझ आना चाहिए, पता लगना चाहिए मेरे प्यारे का गुण स्वभाव क्या है, वो कैसे चलते हैं, वो कैसी कृपा करते हैं, पता होना चाहिए। अब रावण को भी तो पता है, उससे कहते हैं कि वो भगवान है, तुझे मार डालेंगे। कहता है पता है, मैं जानता हूँ मैं उनसे जीत नहीं पाऊंगा, तो भाई लड़ाई क्यों करते हो? कहता है और मोक्ष पाने का कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, कुकर्म इतने हैं, मोक्ष का एक ही मार्ग है, वो अपने हाथ से मार दें। बोला तो मार दें अपने हाथ से, तो बोला फिर तो वैकुंठ ही भेजेंगे। वैकुंठ कैसे भेजेंगे? बोला उनका स्पर्श, अपने स्पर्श तो करेंगे ना मुझे मारने के लिए, तो जिसको उनका स्पर्श मिल जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा, मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। मैं तो मुक्ति का प्रयास करता हूं। रावण उनका स्वभाव जानता है कि मार के भी मोक्ष ही देंगे, क्योंकि उनको मेरे से वैर नहीं है, मेरी बुराई से वैर है। मुझे नहीं मारेंगे, मेरी बुराई को मारेंगे और मुझे अपने वैकुंठ धाम में स्थान देंगे। रावण भी जानता है गुण स्वभाव अपने प्रभु का। मजा तो यही है, भक्त को पता होना चाहिए मेरे भगवान का गुण स्वभाव क्या है। ये नहीं कि सोचता फिरे, घबराता फिरे, डरता फिरे, मन में हिचक रख ले, पता नहीं अंदर क्या सोचते होंगे, पता नहीं पसंद करते होंगे कि नहीं, पता नहीं मुझे जेल तो नहीं रहे हैं। अब कभी कभी भगवान भजन सुनाते थे, आऊँ ता तिंजे गल आया, भाई मैं तो अब तुम्हारे गले पड़ी हूँ। लेकिन हम लोग कभी ये नहीं सोचते थे कि हम गले पड़े हैं उनके, क्योंकि कभी लगा ही नहीं कि उन्होंने हमको इस दृष्टि से भी देखा है कि हम उनके गले पड़े हैं, कभी भी नहीं। तुम लोग कह देते हो हाँ गले पड़ा ढोल तो बजाना पड़ेगा ये, पर गुरु के अंदर क्या ऐसी भावना है? वो तुम्हें सह रहा है, वो तुम्हें झेल रहा है, फिर तुम उसका प्यार क्या समझे, फिर तुम उसका गुण स्वभाव क्या समझे? अगर तुम ये विचारो अपने लिए कि मुझे तो सह ही रहे हैं, मुझे तो झेल ही रहे हैं, फिर तो तुम उनका प्यार समझे ही नहीं। शायद एक माँ भी अपने बच्चे के लिए सोच सकती है कि मैं तो इसको सह ही रही हूँ, लेकिन गुरु का तो कभी ऐसा नज़रिया समझ ही नहीं आया। हमेशा उनका प्यार समझ आया, उनका दुलार समझ आया, ये तो कभी नहीं समझ आया कि वो हमको सह रहे हैं। अपने मन को ज़रूर सुनाया होगा कभी कि देखो हमारे स्वभावों को भी कैसे वो सह जाते हैं, हमारा अज्ञान भी सह जाते हैं। अपने मन को मोड़ने के लिए सुनाया होगा, पर उनके आगे कभी ऐसी बात करने की हिम्मत भी नहीं पड़ी। लगता था ये तो तौहीन करने वाली बात है, हम उनकी तौहीन कैसे कर दें ये कह के, ये तो बेइज्जती करने वाली बात हो गई ना। विश्वास वाली बात कहाँ हुई? विश्वास होना चाहिए। जीसस को बोला था एक बार, तू कहता है मैं परमात्मा का बेटा हूँ, ऊपर से कूद के दिखा, वो बचाता है तेरे को। बोला ये तो अविश्वास रखना हो गया, तौहीन करना हो गया। मैं परीक्षा लूँ अपने पिता की? मैं नहीं लेता परीक्षा, मुझे तो विश्वास है, मैं तो जानता हूँ, मैं तो उनका कृपा निधानता का स्वभाव पहचानता हूँ, मैं तो जानता हूँ अभी भी पग पग मेरे रक्षक वही हैं। तो अपने प्रभु का गुण स्वभाव पता होना, ये तो एक प्रेम की शुरुआत है, भक्ति की शुरुआत है।
नहीं तो भक्ति शुरू भी कहाँ से होएगी? शुरुआत है ना ये तो। अब भूख तो शुरुआत है। चाहे 5 स्टार होटल में चले जाओ, भूख ही नहीं है तो क्या करोगे? समझो 5 स्टार होटल में हम चले गए, तो 2 दिन का स्टे, 3 दिन का स्टे, किसी की शादी है, हमारी तबीयत खराब है, हमारे अंदर रोटी जा ही नहीं रही, वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही है, तो हमारे किस काम की? भूख रोटी की वैल्यू करवाती है, प्यास पानी की वैल्यू करवाती है। इसी तरह से जब गुण स्वभाव पता है अपने प्यारे का, तो भक्ति का आकर्षण जागता है, प्रेम जागता है। वरना क्या जागेगा? वो तो उनको भी साधारण देख लोगे। एक व्यक्ति गुरु को भी साधारण दृष्टि से देखता है, वो भी भक्ति नहीं कर पाएगा। और एक व्यक्ति जो ये सोच लेता है जो तू है सो मैं हूँ, गीता भगवान ने बोला ये निश्चय भले हो जाए तो भी देह करके दासों के दास होके रहो गुरु के आगे। किसी ने कहा आपने शुक्राने क्यों लिखे? गीता भगवान ने लिखा, तुम लोगों के पास भी होगा गीता भगवान के शुक्राने। तो किसी ने कहा आपने शुक्राने क्यों लिखे? आप तो खुद ही निराकार हैं। बोले निराकार तत्व में टिकाने वाले के प्रति कृतज्ञ तो रहूंगी, इसलिए मैंने गुरु महिमा में शुक्राने लिखे हैं, इसीलिए मैंने अंदर से अपनी कृतज्ञता को प्रकट किया है, जो जरूरी वाली बात है। अब वो दोनों ही भक्ति नहीं कर सकते, जो साधारण समझ रहा है वो भी नहीं, और जो अटल टोप पहन बैठा ज्ञान का वो भी नहीं। वो भक्ति की कैटेगरी में आ ही नहीं सकते। कहाँ से भक्त होंगे? भक्त माना जुड़ा हुआ, पर जुड़ने के लिए तो कोई चाहिए ना अंदर से। एक बच्चा भी नाल से जुड़ा हुआ है माँ से, तब तो बात बनती है उसकी भी। निपोषित कहाँ से हो, पल्ले कहाँ से? नाल कट जाए तो फिर क्या करे? जब जन्म होता है नाल काटता है डॉक्टर, अब 1 मिनट के लिए तो प्राण पंखेरु उड़ जाते हैं, अपना सांस कहाँ ले पाता है? तभी देखो डॉक्टर पीठ पे थप्पड़ मारता है उसको, फिर सांस आता है जोर से, एकदम सांस लेता है, रोना शुरू कर देता है। गर्भ में तो नहीं रोया 9 महीने, नाल टूटी माँ से, अब भैया अपने सहारे जीना शुरू करो। अब मुसीबतें खड़ी हो गई, अब सांस भी अपना लेना है, अब फीड भी बाहर से लेना है, अब शरीर की क्रियाएं भी सारी शुरू हो गई। जब तक माँ के साथ जुड़ा हुआ था नाल से, तब तक कुछ भी नहीं था ना, बिल्कुल सेफ था। सांस लेने की भी चिंता नहीं थी, दवाई खाने की भी चिंता नहीं थी, इंजेक्शन लगवाने की भी चिंता नहीं थी, वो माँ को लगते थे। अब इंजेक्शन भी तुझे लगेंगे, बुखार भी तुझे होएगा, अब सारा कुछ तुझे होएगा। फर्क हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि अब इंडिपेंडेंट होने की सोच ली। तो कई लोग फिर ज्ञान पकड़ लेते हैं, मोई तोई तोई मोई। फिर भाई चल अपने आप, मुसीबत से है। लेकिन माँ के साथ जुड़ा रहता, तुझे कुछ सोचना ना पड़ता। अब आज दिन तक अगर मन गुरु से जुड़ा हुआ है, कोई विचार करना ही नहीं पड़ता। ऐसे लगता है अंदर से कोई चलाता ही जा रहा है, चलाता ही जा रहा है। ये कृपा है भगवान की। वे बच्चा चलना सीख जाए, माँ हाथ छुड़ा देती है, उंगली छुड़ा देती है, गुरु उंगली नहीं छुड़ाता। बच्चा बड़ा हो जाए, माँ उसकी गंदगी साफ करनी बंद कर देती है, नहलाना बंद कर देती है। भाई तुम बड़े हो गए हो, कितने बड़े हो जाओ, गुरु के पास मन लेके आओ, विकार लेके आओ, गुरु फिर साफ करता है। फिर रोज रोज हमें ज्ञान गंगा में फिर नहला देता है, फिर मन भी उठता है उसके प्रेम में। कितनी बड़ी कृपा है। गुण स्वभाव पहचानना चाहिए, अपने प्रभु का गुण स्वभाव पहचानना चाहिए कि आज भी वो कृपा करके ज्ञान सरोवर में गोते लगवा रहे हैं। आज भी वो कृपा करके मेरे मन में फिर कोई बात आ जाए, कभी कोई विकार आ जाए, फिर मेहनत करके हटा देते हैं। ये उनका गुण है, स्वभाव है। क्यों? वो कभी नहीं कहते तुम बड़े हो गए हो, वो हमको अपना बच्चा बना के चलते हैं।
हमें अपनी प्यार की छाया में रखते हैं, हमने अपनी कृपा की छाँव में रखते हैं। यही तो बात है, समझ आनी चाहिए बात। सीता समझती है राम स्वभाव को, इसीलिए चाहे लव कुश भी तैयार हो जाए लड़ने को, वो उनको भी समझाती है। बच्चों को नहीं स्वभाव पता ना, सीता को पता है। वो अपनी, राम जी अपने स्वभाव में ही वर्तेंगे, जानती है वो, इसीलिए वो शिकायत नहीं करती। चाहे धरती में समा जाए पर शिकायत नहीं करती, उलाना नहीं देती, शोर नहीं करती। तो भक्ति सच्चा वही है जो अपने भगवान के गुण स्वभाव को भली प्रकार से जान रहा है, अच्छी तरह से उनके ज्ञान को भी जान रहा है, उनके प्रेम को भी जान रहा है, उनकी करनी को भी जान रहा है। कई लोग फिर कर्म में संशय करते हैं, गुण स्वभाव को नहीं जानते, कर्म में संशय रखते हैं। एक ने गुरुजी को बोला, अब तो आपके चारों तरफ भी चांदी की दीवार हो गई है, माया फैल गई है बहुत। भगवान हंसने लगे, बोले पर हम तो वही के वही बैठे हैं, वो आंख तुम्हारी होनी चाहिए, वो आंख तुम्हारी हो ना। अगर तुम अपनी माँ को बहुत सुखों में रख दोगे, क्या उसका स्वभाव चला जाएगा? बोला ज्ञानी का स्वभाव थोड़ी चला गया कोई, ज्ञानी का स्वभाव तो वही है। अब वो तुम्हें पहचानना आना चाहिए। तुम बाहर की माया तुम क्यों देख रहे हो? इसका मतलब मायाकार वृत्ति तो तुम्हारी है। तुम अपने प्रभु का गुण स्वभाव देखो, और वाक्य में जब देखा तो समझ आया, उनको अंदर से किसी चीज़ की अभिलाषा ही नहीं थी। उनको सुबह को 4 चीज़ पहनने के लिए भी कोई निकाल के देता था, कपड़े भी कोई निकाल के दे, कपड़ा ही उनकी मर्जी का नहीं था, जो किसी ने निकाल दिया उसी को यहाँ कर देते थे, हाँ बहुत अच्छी है यही पहन लेंगे। जो अंगूठी पहना दी, जो चेन पहना दी, वही पहन लेते थे। कभी देखा ही नहीं उनकी अपनी कोई इच्छा भी है, कभी देखा ही नहीं उनको इन चीज़ों से कोई फर्क भी पड़ता हो, कभी देखा ही नहीं उनके प्यार में कोई दोष आ गया हो, कभी देखा ही नहीं उनकी वाणी में कोई खोट आ गया हो। तो वो अंदर अपने स्तोत्र से जुड़े पड़े हैं, हटे नहीं हैं वहाँ से, तभी तो सब कुछ कायम दायम है। बाहर से भले कुछ भी होवे, इन चीज़ों को पहचानना होता है। तो ये अपने प्यारे का गुण स्वभाव पहचानना हो जाता है। जब हम इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, तो मालूम पड़ता है ये मेरे प्यारे का गुण स्वभाव है, तो शंका भी नहीं उठती, उलझन भी नहीं उठती। मालूम है, हमें पता होता था, उनके आगे जो रख देंगे वो खा लेंगे। अपने आप को लगता था नहीं अच्छा खिलाया जाए, अच्छा पहनाया जाए, हमें शौक़ आता था उनके लिए अच्छी चीज़ ली जाए। उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, चल पड़ते थे। हम लोगों ने तो वो समय भी देखा जब भगवान नायलॉन की साड़ियाँ पहनते थे, न वो समय भी देखा, वो समय भी देखा जब पटोला भी पहना, दोनों समय देखे, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं दिखा। अगर परिवर्तन दिखा तो और ऊंचाइयाँ ही दिखी, अगर परिवर्तन दिखा तो और विरक्ति समझ में आई, अगर परिवर्तन दिखा तो वो और इस सब माया से दूर जाते हुए दिखे। ये परिवर्तन दिखा फिर। तो जब हम सही मायने में हमारी आँख हो कि हम अपने भगवान का गुण स्वभाव जानते हैं, पहचानते हैं, तो किसी प्रकार की नेगेटिव बात की गुंजाइश ही नहीं है, अपने लिए भी नहीं है। अगर हमको उनका गुण स्वभाव पता है, भाई बड़े होशियार हैं भक्त तेरे क्या कहिए, खुद जो रोते हैं तुमको भी रुला देते हैं। अब समझो हमको ये स्वभाव पता है, तो हम कभी उनके सामने रोनी सूरत लेके जाएंगे? भाई मुझे कष्ट में देख के वो कष्ट में आएंगे, मुझे रोता देख के आंखों में आंसू उनके आ जाएंगे, मुझे परेशान देख के रात को वो नहीं सोएंगे। अब हमें गुण स्वभाव पता हो अपने प्यारे का। मूर्ख लोग कहते हैं, गीता भगवान को चिट्ठी लिखी होगी किसी ने, आप कठोर हैं, निर्दयी हैं। भगवान ने लिखा लोग मुझे कठोर निर्दयी कह रहे हैं,
पर जो मुझे पहचानते हैं वो बराबर समझते हैं कठोर हूँ उनके लिए जो मेरी शरण ना आके माया में भटकते हैं, निर्दयी हूँ उनके लिए जो अपनी मन इंद्रियों पे दया करते हैं। पर वैसे तो मेरा प्यार का स्वभाव है, हम क्यों कठोर हैं, हम क्यों निर्दयी हैं? अब बात वही है, जो अपने प्रभु का गुण स्वभाव नहीं पहचानता वो फिर ऐसी बातें करेगा, वो फिर कहेगा आपको क्या फर्क पड़ेगा, आपको चाहने वाले बहुत, आपको प्यार करने वाले। ये बातें भी कौन बोलता है? जो उनका गुण स्वभाव नहीं पहचान रहा कि उनको तो सारे ही बराबर प्यारे हैं। तुम्हें दो आंख में से कौन सी प्यारी है, कौन सी नहीं? शरीर का कौन सा अंग है जिसको तुम चाहो कट जाइए? बता दो। कोई उंगली है, कोई एक नाखून है किसी उंगली का, छोटी उंगली है पैर की, सोचो इसका नाखून तो उतर के कट जाए भले, मेरे को क्या करना? पूरे शरीर में कहीं भी दर्द हो बराबर पीड़ा अनुभव होती है। चाहे पैर में दर्द हो परेशान करेगा, दांत का हो परेशान करेगा, सिर का हो परेशान करेगा, क्योंकि शरीर से तुम्हारा समप्रेम है। गुरु का हम सबसे समप्रेम है, तो किसी की भी तकलीफ में उसको तकलीफ होती है। अभी हमको समझ आना चाहिए। हम ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे कर्म करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ऐसे मुंह बनाते हैं तो तकलीफ पहुंचेगी वहाँ पे। वैसे हम सोचते हैं उनको तिनका भी ना चुभे, और खुद हम कितनी सुइयां चुभा देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। ऐसे हम सोचते हैं उनको कोई कष्ट ना हो, पर हम ही अनजाने में कितने कष्ट दे देते हैं। ऐसे हम सोचते हैं कोई उनकी तरफ आंख भी टेढ़ी करें हम आंख निकाल लेंगे, लेकिन मेरे मन के स्वभाव, मेरी हरकतें वो भी तो उनको तंग करती हैं। तो हमें ये भी तो गुण स्वभाव पता होना चाहिए ना, कि उनको बराबर पीड़ा होती है जब मैं पीड़ित होता हूँ। मैं नहीं हंसता हूँ तो वो दुखी होते हैं, मैं हंसता हूँ तो वो खुश होते हैं, पता होना चाहिए। ये सब बात हमें मालूम होनी चाहिए, तभी सही तरीके से प्यार निभा पाएंगे। नहीं तो हमें पता ही नहीं मेरा भगवान क्या और मैं क्या, मालूम ही नहीं। भरत ने लगाया ना तीर, हनुमान जी का अभिमान क्यों टूटा? बोला कि उसको तो आपके नाम में इतना विश्वास है, मेरी मूर्छा तोड़ने के लिए वैद्य ही नहीं बुलाया। क्या किया? बोला उसने तो बस कहा अगर मैंने श्री राम को सच्चे मन से प्यार किया तो ये वानर ठीक हुआ है। बोला मैं तो ठीक हो गया, थकान खत्म, पीड़ा खत्म, बेहोशी खत्म, और सबसे बड़ी बात मैं गिर गया धरती पर, पर्वत नहीं टूटा। मैंने देखा भक्त का हृदय, पर भक्त को विश्वास किस में है? राम नाम में विश्वास है। क्यों विश्वास है? अपने राम का स्वभाव जानता है, इसलिए विश्वास है। जो जानेगा उसी को तो सुख होएगा, जानेगा नहीं तो सुख कैसे होएगा? भगवान तो प्रकट करता है अपने को, पर तुम्हारा पुरुषार्थ भी तो चाहिए ना साथ। वो एक बार एक जगह ना मूर्ति लगी थी जीसस की, बड़ा तेज तूफान आया, मूर्ति टूट गई, गिर गई। अब गिर गई मूर्ति तो शिल्पकार बुलाया गया, आया, सारे टुकड़े बटोरे गए, मिल गए। बोला मैं जोड़ दूंगा, हाथ मिले ही नहीं। बोला भाई हाथ तू बना दे। बोला मुझे लगता नहीं मैं बना पाऊंगा वैसे हाथ, क्या करूं, देखता हूं। बड़ी मिन्नतें की, सबने मान गया, कोशिश करता हूं। जिस दिन हाथ बनाने आया 2 दिन बाद, मूर्ति बाकी तो खड़ी कर गया था, हाथों की जगह एक पर्ची लिखी हुई थी, उस पे लिखा था मुझे तुम्हारे हाथों का सहारा चाहिए। क्राइस्ट ने संदेश भेजा, मुझे तुम्हारे हाथों का सहारा चाहिए, मतलब तू हिम्मत कर फिर कृपा मैं करूंगा। तू हिम्मत रख हाथ बनाने की, मुझे तेरे हाथों की मदद चाहिए। तू हिम्मत रख हाथ बनाने की, मैं शक्ति दूंगा। तो ये भी तो गुण स्वभाव है ना मेरे प्यारे का।
कि वो कहता है तू कदम आगे बढ़ा, मैं तेरे लिए बैठा हूं, मैं तेरे भाव पूरे करूंगा, मैं तेरी मंशा पूरी करूंगा, मैं तुझे जागृत करूंगा, मैं तेरे पे कृपा करूंगा। हमको पता हो, हमें पता हो कि जब वो रावण जैसे को क्षमा कर सकते हैं, मैं तो उनका बच्चा हूं, मैं सुधरना चाहूंगा, वो क्यों नहीं संवारेंगे। हमें पता हो जब वो एक एक पर अकारण कृपा करते हैं, मेरे पास तो फिर भी कारण है, मैं उनकी शरण हूं, मैं उनका बच्चा हूं, मेरे पास तो कारण भी है। चलो लोगों पे अकारण कृपा करते हैं, मैं तो कहूंगा मैं तो शरण हूं, मैं तो बच्चा हूं। और शरण आवे तिस कंठ लावे, ये मुझे पता है। क्यों रोया विवेकानंद जब पवारी बाबा के पास जाना चाहता था और रामकृष्ण रोज रात को सपने में आ जाते थे? तो तीसरे दिन भी जब नहीं जा पाया, क्यों रोया? बोला मैं अज्ञानतावश, मूर्खतावश पता नहीं क्या क्या करता हूं, पर तुम मेरे प्रभु कितने दयालु कृपालु, हर समय मेरे सिराने बैठ के मेरी चिंता करते हो, मेरी रक्षा करते हो। कितना रोया वो उस समय। मतलब ऐसा गुण स्वभाव है प्रभु का, पहचानते पहचानते जिंदगी लगा दी उनके साथ, और लीला समेटने के बाद उन्होंने फिर अपना एक रूप प्रकट कर दिया। देख मेरा ये भी गुण है, मेरा ये भी स्वभाव है। तुझे लग रहा है मैं चला गया हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं। तुझे लग रहा है उन्होंने लीला समेट ली, पर तुझे शरण लिया है तो जब तक तेरे प्राण हैं मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा रक्षक हूं। तभी जब लेक्चर दे रहा था फॉरेन में, किसी ने उसकी तस्वीर बनानी चाहिए, तस्वीर बनाई तो दिखाने लाया और देखा पीछे एक व्यक्ति ऐसे आशीर्वाद का हाथ करके खड़ा है, बुजुर्ग। विवेकानंद तो फौरन पहचान गए, रामकृष्ण ने बोला ये तुमने कहाँ से बनाया साथ? बोला जितनी देर तुम लेक्चर कर रहे थे ये मुझे पीछे खड़े दिख ही रहे थे, ये ऐसे हाथ करके खड़े थे और तुम लेक्चर करते जा रहे थे, तो मैं तस्वीर बना ही नहीं पाया तुम्हारी, मेरे को इनकी बनानी पड़ी साथ, क्योंकि आ रहे थे बीच में। अब सोचो ऐसे में समझ आया ना उसको कि भगवान मेरे संग हैं हमेशा, प्रभु मेरे संग सदा है नाले। कभी भगवान मुझे अकेला नहीं छोड़ता, कभी भगवान मुझे अपने से जुदा नहीं करता, कभी भगवान अपनी रहमत का, अपनी कृपा का हाथ नहीं हटाता। ये सब उसकी मेहरबानी है, मेहरबानियां हैं उस मेहरबान की। तभी बार बार भीगा जब उसको गुण स्वभाव याद आते थे ना रामकृष्ण के, लीला देखता था, उनकी कृपा देखता था, फिर भीग जाता था, फिर अंदर तक और उसको महसूस होता था। अब मीरा ने अपने प्रभु का गुण देखा, जहर को अमृत करने आ जाते हैं, तो मन भीगा होगा ना। जब हम अपने प्रभु का गुण स्वभाव समझेंगे तभी तो मन भक्ति रस में भीगेगा, रूखापन खत्म होगा और तभी आनंद होगा, फिर प्यार निभाने में भी मजा आएगा। वरना क्या मजा आएगा प्यार निभाने में? वरना तो दूर दूर रहेंगे, रूखे सूखे रहेंगे, मजे वाली बात ही नहीं होगी। ये मजा ही तब आता है, और ऐसी चर्चा करने में फिर बड़ा आनंद आता है। फिर भक्त के पास क्या है, अब गोपियां जानती हैं स्वभाव प्यारे का, तो बैठ के वो चिंतन करती हैं, बैठ के बात करती हैं। पहले नाम और गुणों का मनन अनुभव, उसके बाद कीर्तन यश। फिर हम क्या करें? फिर बैठ के अपने प्यारे के नाम और गुणों का यश गाएं, कीर्तन करें, सबको बताएं,
मेरा प्यारा कैसा है, एक सांसारिक चीज़ की इतनी महिमा गा लेते हो। नया नया पति मिलता है, बड़ी खुशी खुशी बताते हो, ऐसे हैं वैसे हैं, घर ऐसा है, बच्चा होता है उसके गीत गा लेते हो। और तो और एक दवाई शवाई कोई शुरू कर लो, सप्लीमेंट शुरू कर लो, जहाँ जाओगे वही गीत है गाने के लिए। हम कभी कभी हैरान होते हैं, सत्संग भी भूल जाएगा, गुरु भी भूल जाएगा, नहीं हम वहाँ से दवाई ले रहे हैं, बड़ा फ़र्क है, तू भी खा, मैं फलानी चीज़ ले रहा हूँ तू भी खा। अरे भाई उसकी तो एक लिमिट होनी चाहिए, क्यों इतना बोलते हो, प्रचारक क्यों बने हुए हो व्यर्थ के। लेकिन बीमारी है ना, जो नई चीज़ मिल जाए उसका प्रचार करना है। शांत करो, तुम्हारे में चेंज देख के कोई आपे ही पूछ लेगा तुमसे, पर लगे रहते हैं दिहाड़ी पे, जहाँ बैठ जाएंगे यही बात यही, अरे छोड़ दो ना उस टॉपिक को, लीव इट असाइड। लेकिन नहीं, सारा दिन दिमाग में वो बात आ गई, देह अध्यास, देह बुद्धि है ना। एक शरीर को जरा सा कहीं से आराम आ जाए, इसका यश गाना शुरू कर देंगे, मैंने फलाने की दवा खाई, मैंने फलाने के सप्लीमेंट्स खाए, मैंने फलाने की ये चीज़ खाई तो खाई, चुप कर, देह की बात करने की मना है। पर जहाँ बैठेंगे सोचेंगे हम सबको वही बताएं। अरे इसकी जगह प्यारे का गुणानुवाद करो। प्यारे की बात भूल गए तुम, ये इन बातों में आ गए, फिर शरीर की बात करने लगे। फिर शरीर की बात नहीं है, सोचेंगे शरीर की बात थोड़ी है, किसी को फायदा हो जाए, जो भगवान तेरे को फायदा दे गया अगले को भी दे जाएगा, तू चुप कर। तेरा काम नहीं है संसारिक फायदों की बात करना, तू ज्ञान की बात कर, कोई अनुभव की बात कर, कोई अपने प्यारे के गुण स्वभाव की बात कर। ये चलते चलते रास्ता भटकते हैं। अजीब लगता है कभी कभी देख के कि ज्ञान भूल गया, अभी ये फिर अज्ञान की भाषा बोलने लगे। अभी इनको आत्मा भूल गई, गुरु भूल गया, प्यार भूल गया, अब ये नई कहानी मिल गई, शरीर की बात। शरीर दुखी, शरीर सुखी, पहले बीमार था, ठीक, मतलब तुम्हारी वृत्ति तो शरीर में ही पड़ी है ना। हम बड़े खुश हैं, अब हम ठीक हो गए, मतलब बीमारी से शिकायत थी तुम्हें, और अब ठीक हो गए तो ठीक हो गए, बस। मारे राखे एक को आप, बीमार करने वाला भी वही, ठीक करने वाला भी वही। कईयों को हो सकता है इस दवा से भी फर्क ना पड़ा, पर इतने व्यर्थ चर्चा क्यों, इतना चिंतन क्यों, इतना घुसा लेते हैं दिमाग में, चिंतन करते हैं, फिर चर्चा में भी यही, जिसके घर चले जाएं, जहां बैठ जाएं, यही चर्चा, यही चर्चा, यही चर्चा। ज्ञान कहाँ है तुम्हारा, प्रभु की चर्चा कहाँ है, प्रभु का प्रेम कहाँ है। और कितनी हैरानी की बात है, ये भूल जाते हैं कि ये भी मेरे प्यारे की देन है, ये याद ही नहीं। कौन ले जाने वाला, कौन करने वाला। भाई जब सिख सतगुरु, सिख की आत्मा, सिख सतगुरु की दे, तुम्हारी दे गुरु की दे है। अब गुरु ही इसकी चिंता करता है, इसको ठीक कराने भी भेजता है, ठीक करने के लिए भी ले जाता है। तो तुम ये भूल गए कि मेरे भगवान ने मुझे पहुंचाया, मेरे भगवान ने शफा डाली, मेरे नहीं नहीं, वो डॉक्टर की महिमा है, दवाई की महिमा है, फलाने। फिर तुम अपने भगवान के गुण स्वभाव को जाने ही नहीं। ये सोचो उनका संकल्प करा रहा है, ये शरीर तो उनका है, उनकी मौज आई होगी आज इसको ठीक करने की, ठीक कर रहे हैं। मौज आई होगी इसको दवा में शफा डालने की, वही कर रहे हैं। ये भी तो पता हो गुण स्वभाव, नहीं डॉक्टर का गुण है, दवा का गुण है, तो फिर तुम भक्ति नहीं है, कैंसल है तुम्हारा हिसाब किताब, हम तुम्हें भक्त नहीं मान सकते हैं फिर। अरे ये तो कृपा प्यारे की है, उसकी मौज है, उसके हाथ में मेरे जीवन की पतवार है, वो ले जा रहा है पार। शारीरिक कष्टों से भी वो उबार रहा है, मानसिक कष्टों से भी वो उबार रहा है। ये तो मेरे प्यारे का स्वभाव है। अब चाहे राधा जी रूठ के बैठी हैं, मैं मिलने नहीं जाती या किसी कारण से नहीं आती, भगवान ही तो उसका मानसिक कष्ट हरने रूप बदल के पहुंचे। कौन है करने हारा, एक चित्त होके कभी ना सोचा कौन है करने हारा। जिस दिन हम गुरु की शरण आ गए, हमने योग क्षेम दे दिया उनको, अब तो पग पग वही सहायता करते हैं, पग पग वही संभाल करते हैं, पग पग वही कृपा करते हैं, रामनित कृपा करते हैं। कोई समझे संत सुजान, रामनित कृपा करते हैं, ये उनकी कृपा है।
जो ठीक हो रहा है उनकी कृपा है, जो सही जा रहा है वो उनकी कृपा है, मुझे चलाने वाले, उठाने वाले, मुझे आज का दिन भी सुबह उठाया उनकी कृपा है, मुझे सत्संग में लाके बिठाया उनकी कृपा है। ये सब तो उनकी कृपा रूप हो रहा है। मैंने बहुत अच्छा सत्संग किया, मैं ठीक हो गया, मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने दवाई खाई, उनकी मौज के बिना, उनके हुक्म के बिना क्या कुछ ठीक हो सकता है? फिर ये तो उनका हुक्म है। तो ये भी एक चूक हो जाती है, हम प्यारे का गुण स्वभाव भूल जाते हैं। अब प्यारा आएगा तो कोई रूप लेके या प्रेरणा करके चलाएगा, ये तो उसने किया, तुम कहां से आ गए बीच में? फिर बीच में अपनी टांग अड़ाने खड़े हो जाते हैं। और जिसको अपना अहंकार नहीं मरता फिर वो दूसरे का काम मारेगा। पहले तुम्हें अपनी मैं है, मैं गया, मैंने डॉक्टर ढूंढा, मैं ठीक हुआ, फिर डॉक्टर की महिमा गाएंगे, डॉक्टर बड़ा अच्छा है, वो ये बताता है, वो ये बताता है, वो कहता है ये खाओ, वो कहता है ये खाओ, वो कहता है ये करो, वो कहता है वो करो। ओहो, अपना हम नहीं मरेगा, दूसरे का काम मारोगे। ना अंदर से भगवान प्रकट किया, ना सामने प्रकट किया, भगवान का घात करके डील दिखा रहे हो, क्योंकि भगवान का गुण स्वभाव याद नहीं है। इसीलिए इस बात को अच्छी तरह से समझो, हर समय भगवान के गुण और स्वभाव में डूबे रहो, चिंतन रहे, तो प्रेम नित नित सवाया होता जाता है, प्रेम निभता भी है और मन बहिर्मुख भी नहीं होता है।